आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आपको बता दें, लगातार हम आपसे हर एक बार नए नए चेहरे से खास मुलाकात कराते हैं। तो आज आपको बता दें, आज हमारे बीच में एक ऐसा शख्सियत मौजूद है जो कि आप जिनका चेहरा देखेंगे तो आप मतलब खुद ही सोचेंगे कि आज हमारे साथ कौन है। हमने उम्मीद भी नहीं की थी और आप देख रहे हैं कि इस समय पर हम बिल्कुल ट्रैवलिंग करते हुए आज मैडम से हम मुलाकात कर रहे हैं। हमारे बीच में आंचल कुमार जी मौजूद है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। थैंक यू अंजलि, आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सभी दर्शकों को बता दूं, शादी.com जो सभी लोग जानते हैं और उसके भी ये ऑनर है और उस चीज़ के लिए मैम आपकी वजह से बहुत लोगों का घर भी मतलब ये कह सकते हैं जो लाइफ में कई लोगों के पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे, आप लोगों की वजह से मिले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, जिस प्रकार से मैं आपको कहूँगी कि आप इतने अच्छे मुकाम पर हैं, मैं चाहूँगी कि सभी दर्शकों को आप खुद ही बताएँ और कहाँ से कैसे कैसे आपकी लाइफ की जर्नी रही है, कैसे क्या रहा है। जी ज़रूर। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं चंडीगढ़ जैसे छोटे शहर से हूँ, जैसे ही देहरादून है तो वहाँ की मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, लेकिन मैं बहुत यंग एज से आई वांटेड टू बी अ मॉडल। तो 16 साल की उम्र में मैं मुंबई शिफ्ट हुई और तब से मेरी मॉडलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ भी किए, जैसे कि बिग बॉस आप पहचानते होंगे, और ग्लैड ड्रैग सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीती। तो फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला। मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अक्सर ईमेल्स आती हैं, बहुत सारे डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ पे गर्ल्स कहती हैं कि उनको इंस्पिरेशन मिलती है मेरी जर्नी से। क्योंकि अभी मैं एक मदर भी हूँ, मेरी एक 5 साल की बेटी है, लेकिन सिर्फ शादी होने के बाद या बच्चा होने के बाद मैंने काम नहीं छोड़ा। एंड ऑफ कोर्स प्रायोरिटीज़ घर में भी हैं। आई एम अ होम मेकर एज़ वेल। एंड मेरे हस्बैंड शादी.com के फाउंडर हैं, तो उनके साथ भी काम में मैं सपोर्ट करती हूँ। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी एक खुद की इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक़ था एंड आज भी उसकी पैशन की वजह से मैं फ़ैशन शोज़ को मना नहीं करती। तो जो आपका पैशन है, जो आपका ड्रीम है, आपकी खुद की जो पहचान है, उससे कभी नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल मैम, जब आपने मॉडलिंग में आने का आपने सोचा था या क्या कह सकते हैं कि आपको सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक आपके सिस्टर्स वगैरह से आपको कैसा सपोर्ट मिला है? वाह, आप सब जानती हैं मुझे ऐसा लगता है अंजलि, बट मेरी 3 बड़ी बहनें हैं एंड मैं सबसे छोटी थी। तो उन्होंने देखा पोटेंशियल कि मैं लंबी थी, सबसे पतली थी एंड जो एट्रीब्यूट्स एक मॉडल के लिए चाहिए होते हैं, तो उन्होंने मेरी एक फ़ोटोग्राफ़र से, मशहूर फ़ोटोग्राफ़र हैं चंडीगढ़ में, उनसे फ़ोटोज़ खिंचवा दी और अपने आप ही भेज दी एजेंसीज़ को एंड स्टफ। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला अंजलि कि मेरे को सोचने का टाइम भी नहीं मिला। मेरी लाइफ मेरी सिस्टर्स ने ही बना दी मेरे लिए एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि पता नहीं ये नहीं करती तो क्या करती, आपसे आज मिल नहीं रही होती, अगर कुछ और कर रही होती। तो आई थिंक सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ लिखा होता है। एंड एक बार जब मैंने ट्राई किया, ऑफ कोर्स मेरे को कुछ कैंपेन्स मिले, जैसे सनसिल्क शैम्पू का बहुत बड़ा कैंपेन मिला, डाइट कोक मैंने इंडिया में लॉन्च किया, रेक्सोना डिओड्रेंट, तो ऐसे खूब सारे एड फिल्म्स किए और बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा। I really enjoyed myself। उसके बाद बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस मिले, मैंने जगजीत सिंह जी के साथ कुछ मूवीज़ वगैरह भी हैं जो अभिषेक बच्चन के साथ जो आप उसमें भी दिखी या उसमें मैंने गाना किया था राइट हियर राइट नाउ। तो मैं ऐसे बता रही हूँ कि ऐसे शुरुआत हुई और उसके बाद इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, इतने मौके मिले। फिर एक बहुत फेमस कॉन्टेस्ट है ग्लैड ड्रैग सुपर मॉडल, मौरीन वारिया जी का, बॉम्बे डाइंग का, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया एंड विन किया। तो उसके बाद रैम्प शो स्टार्ट हो गए। तो ऐसे ऐसे करते करते अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, मैं लेती गई और मैंने बहुत इन्जॉय किया। एंड उसके बाद घर घर में बिग बॉस देखा जाता है एंड सीज़न 4 में मैं कंटेस्टेंट थी, तो वो भी बहुत अच्छी अलग से जर्नी रही मेरी। बिल्कुल। और मैम आगे का भी आपका फ्यूचर का अभी क्या क्या, अभी आपके कुछ ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपके आने हैं या क्या क्या, किन चीज़ों पे आप वर्किंग कर रही हैं अभी? जी, तो आजकल सोशल मीडिया की वजह से आप घर पे बैठे हुए भी इतना कुछ कर सकते हैं। सो मैं पिछले 6 महीने से 6 to 8 मंथ से मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग कर रही हूँ। तो लाइफस्टाइल ब्रांड्स, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज़ या एनी फेस प्रोडक्ट्स एंड हेयर प्रोडक्ट्स, तो उनके बारे में
ब्लॉग, उनके बारे में आई मॉडल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फ़ैशन शोज़ अभी भी करती हूँ। एंड इसके अलावा आई एम अ मदर एज़ वेल। तो जिस प्रकार से आपने भी बताया कि आप मदर भी हैं और आपके हस्बैंड, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड है जिसको अभी संभाल रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? बिकॉज हम चाहेंगे कि उन महिलाओं के लिए आप मोटिवेट हैं, जो महिलाएं हैं जो कभी कुछ जीवन में करने को सोचती हैं तो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाती हैं, प्रॉब्लम से कैसे मैनेज करती हैं आप ऐसे फैमिली को लेकर और साथ साथ ये सब? जी, पहले अंजलि बहुत इजी होता था, यू नो, व्हेन आई वाज नॉट मैरिड ऐसा लगता था कि आप अपने लिए जी रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो। कभी भी यू नो 10-10, 15-15 दिन के लिए फ़ैशन वीक के लिए जाते थे, टूर्स करते थे, तो लिटरली लाइफ वाज आउट ऑफ अ सूटकेस। उसके बाद शादी हुई, लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव हैं। मेरे इन लॉज एवरीबडी, किसी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप अभी भी क्यों काम कर रहे हो, अब ज़रूरत नहीं है। दे न्यू दैट आई लव इट, तो इसलिए मैंने काम कंटिन्यू रखा। उसके बाद जब ये थर्ड फेज़ आया मेरी लाइफ में टू बिकम अ मदर, ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट होता है। फर्स्ट टाइम मदर हैं और बच्चा छोटा है, तो यू डोंट इवन वांट टू लीव योर चाइल्ड एंड गो। लेकिन क्या है कि आपको अपने आप में यू हैव टू फाइंड दैट कॉन्फिडेंस कि आप जगल कर सकते हैं, यू नो। कई लोगों को के लिए तो मजबूरी होती है, उन्हें इमीडिएटली काम पे आना पड़ता है। लेकिन फॉर मी व्हेन आई फेल्ट कि मेरी बेटी अब 2 साल की हो गई है, 2.5, 3 इयर्स की हो गई है, तब मेरे में कॉन्फिडेंस आया। मैंने धीरे धीरे काम लेना शुरू किया। एंड अभी ऑफ कोर्स वो 5 साल की हैं, तो कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा है एंड सपोर्ट बहुत मिलती है घर से। आप देहरादून आई, आपको देहरादून कैसा लगा और कैसा यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा है। ये एक्चुअली आज तो बहुत ही कम घंटे के लिए मैं इधर थी, लेकिन मैं देहरादून पहले आ चुकी हूँ। बचपन में भी बहुत आती थी चंडीगढ़ से अपने पेरेंट्स के साथ, तो बचपन की तो बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ हैं। लेकिन मेरे को चंडीगढ़ की बहुत याद आती है यहाँ आके। ये बहुत खूबसूरत शहर है एंड आई थिंक इट्स सो ब्लेस्ड कि यहाँ से आप हरिद्वार भी जा सकते हैं, मसूरी भी जा सकते हैं, ऋषिकेश जा सकते हैं, राइट। तो सब आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल सेंट्रल टाउन। बिल्कुल। मैम, आपको उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर सभी दर्शक देख रहे हैं और मैं चाहूँगी कि सभी को एक ऐसा मैसेज दें आप, और जिसकी वजह से लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आए। आई थिंक हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कभी ना कभी होती है। ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ एकदम सही चलती है। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब कुछ ऐसा चैलेंज आपकी लाइफ में आए तो नीचे गिरने की जगह आप चैलेंज को यू टेक इट अप एंड यू नो लुक एट इट इन द फेस एंड से इससे आगे मैं बढ़ पाऊँगा या मैं बढ़ पाऊँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच मैम, आप उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Anjali. It was a pleasure to talk to you and all the very best to the viewers too. थैंक यू। तो आपने देखा आज हमारे साथ जो आंचल कुमार जी जो मौजूद थी और हमारे साथ उन्होंने कितने मोटिवेशनल कुछ बातें बताई। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जब मैं गाड़ी में साथ साथ मैम के साथ हमने एक ऐसा इंटरव्यू किया है और सभी दर्शकों ने देखा कि उनके जीवन में किस प्रकार से उनके लाइफ का जो स्टाइल है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। बिकॉज उन्होंने बिल्कुल एक सही बात कही है, जीवन में चाहे कितनी परेशानी आ जाए, अगर जीवन में मोटिवेशन है और लाइफ का अगर एम है तो वो जरूर लाइफ में सक्सेस होगा। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी के साथ अंजलि पासवान की एक खास खबर।